जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के पॉलिटी के नए सेशन में, जिसमें हमने पुनः पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना या फिर ऑप्शन डी वेवेल योजना। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी कनाडा। जानते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 74वां संशोधन। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी भारत के सांसद। बढ़ते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। बढ़ते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 12। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन सी 11। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या फिर ऑप्शन डी भाग 5। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 4। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। हमने सभी प्रश्न के विश्लेषण भी यहाँ पे दिए हैं, कृपया आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1953।
देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी संशोधन प्रक्रिया या फिर ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संशोधन प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 12 या फिर ऑप्शन डी भाग 13। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 11। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1975। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1962, जब चीन भारत का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 13, ऑप्शन सी भाग 14 या फिर ऑप्शन डी भाग 15। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 14। हमारा अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1948। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। तो ये थी हमारे आज की 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पॉलिटी की सीरीज़। आशा करते हैं आप इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।